दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट क्रिप्टो में। दोस्तों, आज आपने बैनर देखा ही है। जैसे मैं हर बार आप लोगों को पहले ही बैनर पे मेरा टॉपिक बता देता हूँ, उसी प्रकार आज का भी जो टॉपिक है हमारा वो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जिस वजह से आप ये वीडियो देखने आए हो। तो दोस्तों, आज ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को भाई आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो एक सीरियस मैटर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं हम। जो बिलो नेटवर्क में कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, या कोई फ्री में माइन कर रहा है, या आने वाले समय में उसे इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, या वो इन्वेस्ट करना चाहता है, तो इन सब लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा बिलो नेटवर्क का, तो हम उसके ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले आप लोगों को पता है कि मैंने मेरा जो 3 दिन पहले अभी एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि केक कोर के जो न्यू वर्जन के कॉइन है वो विड्रॉल कैसे करने हैं। और उस वीडियो को बनाते वक्त मैंने एक साथ 2 टॉपिक का नाम लिया था। पहला था केक कोर का विड्रॉल और दूसरा था बिलो नेटवर्क। तो मैंने उसमें बिलो नेटवर्क को ऐड नहीं किया, क्योंकि उसकी वजह अलग थी। कुछ मुझे नोटिफिकेशन मिले थे, इसलिए मैंने बिलो पे वीडियो बनाना मुनासिब नहीं समझा। तो चलिए, उस बचे हुए टॉपिक को आज हम पूरा कर लेंगे। तो वीडियो शुरू करने के लिए चलते हैं हमारे मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। चलिए दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मेरा चैनल। तकरीबन 4 महीने पहले मैंने बिलो नेटवर्क का सच इस टाइटल से एक वीडियो अपलोड किया था। उस वीडियो में जो मुझे बिलो नेटवर्क का एक पोटेंशियल लगा था, उसके ऊपर मैंने ये वीडियो आपके लिए अपलोड किया था। और मुझे उस पर अच्छे खासे व्यूज़ आए, अच्छा खासा उस पर लाइक्स आए। तो कोई अच्छी बात रही तो बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो बात बुरी भी है तो भी बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। भाई, अगर अच्छी बात बोल रहे हैं तो बुरी बताना भी हमारा काम है। तो चलिए, आज जो बात है इनकी वो आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके ट्विटर हैंडल पर जाके। तो चलिए दिखा देता हूँ आपको। दोस्तों, बिलो नेटवर्क जो प्रोजेक्ट है ये इनोवेशन फैक्ट्री की तरफ से आया हुआ एक प्रोजेक्ट है। किसी भी चीज़ को फ्लॉप होने में या उसे सफल होने में 2 लोगों की जिम्मेदारी आती है। एक तो वो चीज़ बनाने वाला, और दूसरा उस चीज़ को संभालने वाला। तो यहाँ पे मिस्टेक बार बार हुई है चीज़ बनाने वाले की तरफ से, लेकिन अभी ट्विटर पे कुछ जो चल रहा है इनकी तरफ से, तो उसमें इनके हिसाब से ये कहना आ रहा है कि इसमें चीज़ बनाने वाले की गलती नहीं है, जो चीज़ को संभाल रहा था उसकी गलती आ रही है। तो ठीक है भाई, मैं आपको आज एक खौफ बताता हूँ। आप लोग मुझे 100 रुपये दोगे, मैं कल आपको उसके 1000 रुपये लौटाऊंगा। तो आप 100 रुपये इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैंने आपको एक खौफ दिखाया है कि आप मुझे 100 देने वाले हो और मैं अगले दिन आपको 1000 देने वाला हूँ। उसी प्रकार से बिलो नेटवर्क ने जब उनकी शुरुआत की थी, तो उस वक्त हमें बताया गया कि आपको 500 दिन तक माइनिंग करनी है। 500 कॉइन इनकी तरफ से हमें फ्री मिलने वाले हैं, जिसकी लिस्टिंग प्राइस रहने वाली है $2। वो आने वाले समय में रहेगी नहीं रहेगी, लिस्ट होगा या नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा, या इनोवेशन फैक्ट्री के जो फाउंडर है वो तय करेंगे, जो उनकी टीम है वो तय करेगी। लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये बताने वाला हूँ कि इनोवेशन फैक्ट्री की तरफ से पहला प्रोजेक्ट जो निकल के आया था उसका नाम था BFIC। उसका नाम था BFIC। जो BFIC का प्रोजेक्ट इन्होंने किया, उस प्रोजेक्ट में जो पोटेंशियल इन्होंने बताया था और जितने दिनों के अंदर उसका एक प्राइस लेवल उन्होंने बताया था, उस प्राइस तक कभी भी ये प्रोजेक्ट पहुंचा नहीं। इस प्रोजेक्ट में, मतलब जो BFIC नाम का जो इनका पहला प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट में इनकी शुरुआत कम पैसे से हो गई। उन्होंने लिस्टिंग भी करवाई, खुद का एक उसके लिए एक्सचेंज भी खोल दिया इन्होंने। बाद में उस एक्सचेंज में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ गए, तो वो एक्सचेंज भी ठीक तरीके से काम नहीं कर पाया। वो भी इनोवेशन फैक्ट्री का ही बनाया हुआ प्रोजेक्ट था, जो एक्सचेंज ऑन नाम से इन्होंने एक्सचेंज खोला था BFIC के लिए। तो भाइयों, यहाँ पे यही बोलने के लिए मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पे कि कोई भी चीज़ हो, उसे सफल करने के लिए 2 लोगों की जरूरत लगती है, और उसे विफल करने के लिए भी 2 लोगों की ही जरूरत लगती है। तो अब चलते हैं उस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए आगे और बढ़ते हैं। तो जब इन्होंने BFIC को मार्केट में लॉन्च किया, तो BFIC लॉन्च होने के बाद तकरीबन उसका जो रेट का है, जो हाइक लगाया था, वो था $44 का। अब $44 तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट वहाँ पे हर किसी को हुआ। लोगों ने उनके ऊपर भरोसा रखना शुरू कर दिया। तो चलो, उस बात को हम मान लेते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे आपको बात दिखाना चाहूँगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, तकरीबन 4 घंटे के पहले यहाँ पे ट्वीट हुआ है। इस ट्वीट में इन्होंने कहा है, बिलो नेटवर्क विल बी रिलीजिंग 100% ऑफ रिवॉर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम September 21st। और साथ में एक नोट दिया है, इफ यू होल्ड योर BLV टिल द 500 days यू कैन विड्रॉ योर BLV विदाउट एनी USDB फीस। Otherwise, user can withdraw their 100% BLV by paying a 5% USDB फीस। तो दोस्तों, एक जो पहले बताया मैंने आपको कि 4 महीने पहले एक वीडियो अपलोड किया, उसके बाद कुछ दिनों बाद फिर से मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, जब इनका ये अपडेट निकल कर आया था कि आप लोगों का अगर आपके जो रिवॉर्ड के कॉइन मिलने वाले हैं और उन्हें विड्रॉल करना है, तो आपको 5% फीस देनी पड़ेगी USDB में। तो चलो भाई, कोई भी जब हमें एयर ड्रॉप देता है, तो हम एयर ड्रॉप लेते वक्त किसी एयर ड्रॉप में हमें 2 पैसे खर्च करने पड़ते हैं, फीस के नाम पर वो हमें देने पड़ते हैं, और कुछ प्रोजेक्ट में हम वो नहीं करते हैं। जिस प्रकार से अभी एवाई का एयर ड्रॉप चल रहा है, या जिस प्रकार से कल मैंने जो वीडियो अपलोड कर रखी है केक कोर की, उसका जो विड्रॉल हमें मिला है, तो उसमें भी हमने फीस को अदा किया है। तो मान लेते हैं भाई, हम यहाँ पे 5% फीस इनकी भर देंगे। लेकिन उसके बाद इनका ये अपडेट निकल कर आया कि आपके वॉलेट के अंदर आपके पास BFIC भी होना चाहिए। इनका USDB वाला जो डॉलर है, ये भी इनोवेशन फैक्ट्री की तरफ से आया हुआ प्रोजेक्ट है। USDB का इनका एक डॉलर इन्होंने बनाया है, जैसे हम USD, USDT, BUSD बाइनेंस की तरफ का है। तो इस प्रकार से जो डॉलर निकल कर आया है, उसकी इन्होंने फीस मांगी है। तो चलो भाई ठीक है, हम उसकी फीस
दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उस बारे में। लेकिन उसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि आपके पास वॉलेट के अंदर आपके बिलों के BNB भी होना चाहिए। जब आप स्वैप का ऑर्डर लगाएंगे, इन्होंने एक स्वैप सिस्टम भी उसके अंदर इनोवेशन किया, उसका भी आपने इन लोगों ने इसके अंदर जो वॉलेट के ऊपर मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। तो हम चलते हैं इनके वॉलेट के ऊपर। आप इनके वॉलेट पे देखिएगा, जरूर गौर कीजिएगा। जब ये वॉलेट माइनिंग के लिए स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पे नीचे अभी आप लोगों को ये 5 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये 5 ऑप्शन नहीं थे, यहाँ पे सिर्फ 3 ऑप्शन थे, और वो 3 ऑप्शन में स्वैप वाला ऑप्शन नहीं था और वॉलेट वाला एक ऑप्शन नहीं था। बाद में इन्होंने इन चीज़ों को यहाँ पे ऐड किया। ओके, कोई दिक्कत नहीं, डेवलप करना सही बात है। जब आप यहाँ पे वॉलेट पे जाओगे तो वॉलेट के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे इनके पास जो ऑप्शन में इन्होंने दिया है BUSD, USDT, BNB, इनका USDB और बिलो। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब आपको कोई स्वैप का ऑर्डर लगाना है तो स्वैप ऑर्डर लगाने के लिए आपके पास BNB होना जरूरी है। कितना होना चाहिए ये यहाँ पे बताया नहीं गया। BFIC होना चाहिए, वो भी कितना होना चाहिए ये भी यहाँ बताया नहीं गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो आप स्वैप करेंगे तो आपको BUSD या फिर USDT के अंदर ही स्वैप होने वाला है आपका। चलो ठीक है, ये आपके यहाँ पे स्वैप बता देता हूँ। यहाँ पे स्वैप वाले में आपको मेक ऑफर है और आपके पास माय ऑफर है। तो माय ऑफर में आप चेक कर सकते हो कि आपके लिए ऑफर क्या आ रही है, या आप यहाँ पे आपकी ऑफर लगा सकते हो, और मेक ऑफर में आप क्रिएट कर सकते हो आपकी ऑफर। तो चलिए ठीक है, आपको मैं यहाँ पे होम दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे होम पर देखिएगा, मेरे पास अभी BNB का बैलेंस है यहाँ पे 137 कॉइन। ठीक है, यहाँ पे मुझे डायरेक्ट का 10 कॉइन का रिवॉर्ड अलग से मिला है। यहाँ पे मुझे 10 कॉइन का जो रिवॉर्ड मिला है वो अलग से मिला है BNB का। और यहाँ पे जो टोटल मेरा स्टेकिंग रिवॉर्ड मिला है वो मिला मुझे 127 का, यानी कि 127 कॉइन मुझे माइन होकर मिले हैं। और जहाँ पे इन्होंने कहा है कि इनका जो प्रोजेक्ट है वो 500 दिन का है और 500 दिन बाद ये एक्सचेंज पर उसे लिस्ट करने वाले हैं। तो आप चलते हैं वापस से ट्विटर के ऊपर। तो आप यहाँ पे इस बात को नोट करिएगा कि अगर आप यहाँ पे 500 मतलब 500 दिनों के लिए आपके कॉइन को होल्ड रखोगे तो आपको यहाँ पे फीस नहीं लगने वाली है, यानी कि 500 दिनों बाद इनका प्रोजेक्ट ये एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट करने वाले हैं, जिसकी प्राइस रहेगी $2 के पास से। कोई दिक्कत नहीं, खुश है हम उस बारे में। लेकिन अब इन्होंने एक अनाउंसमेंट की थी 7 घंटे पहले। यहां पे आप देख सकते हो, इस वाले ट्वीट में इन्होंने कहा सेलिब्रेटिंग अ माइलस्टोन, लेट्स वेलकम बिलआउट टोकन एट द $10 मतलब जो टोकन का रेट है अब 10 सेंट हो चुका है। ठीक है, बिलआउट टोकन हैज रीच्ड एन इनक्रेडिबल इंटरनल प्राइस ऑफ 10 सेंट, मतलब अभी तक लिस्ट हुआ नहीं, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने इनका प्रोजेक्ट तैयार किया उस हिसाब से इसकी अब प्राइस हो चुकी है 10 सेंट की। ठीक है, इसमें जो 6 नंबर पे इन्होंने बर्न किया है, जो 6 सक्सेसफुल बर्न कहा है यहाँ पे, तो जो इनके टोकन है तो इनके प्रोजेक्ट में इन्होंने पहले कहा है कि हर महीने 10% हम टोकन को बर्न करेंगे। आपको मैं इनका रोड मैप दिखाऊंगा, पहले चलते थोड़ा इनका रोड मैप देख लीजिए। ये रोड मैप मैंने मेरे पहले वीडियो में भी दिया था, जहाँ पे मुझे इनका पोटेंशियल बहुत अच्छा लगा, उसी के टॉपिक पर मैंने वो वीडियो बना के अपलोड किया था। आप यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, बिलो नेटवर्क ने जो ऑफिशियल चीज़ें यहाँ पे हमें दी थी, एक तो इनका फर्स्ट ITO आने वाला था, सेकंड ITO आने वाला था, फिर थर्ड ITO आने वाला था। ठीक है, फर्स्ट ITO में जो इन्होंने प्राइस बताई वो थी 0.0125। ठीक है, इस प्राइस से पहले ITO में आप बिलो टोकन बाय कर सकते थे। उसके बाद इन्होंने दूसरे ITO में प्राइस कर रखी थी जो थी 0.03। तो 0.0125 के बाद जो अगला ITO आने वाला था उसमें प्राइस होने वाली थी 0.03। और उसके बाद तीसरा ITO आने वाला था जो इन्होंने कैंसिल कर दिया, और कैंसिल करने का रीज़न ये बताया कि अब हमारे पास बिलो के टोकन नहीं है, तो इसलिए थर्ड ITO इन्होंने कैंसिल कर दिया। ठीक है, जब इन्होंने थर्ड ITO कैंसिल कर दिया उसके बाद इन्होंने विदेशी टूर के बारे में इन्होंने एक ट्वीट किया। उसके ऊपर आप इतने कॉइन होल्ड करोगे तो आपको उसका पास मिल जाएगा, जिसका खर्चा आने जाने का सब कंपनी देखने वाली, जो उनके वहाँ पे फंक्शन होने वाला है, या उनका जो हम क्या कहते हैं समझो, मान लीजिए फंक्शन ही होने वाला था, उस फंक्शन के लिए आपको वहाँ पे जाना है तो उसकी सब तैयारी कंपनी की तरफ से होगी। लेकिन आपको वहाँ पे 25,000 बिलो टोकन, 30,000 बिलो टोकन, 40,000 बिलो टोकन को स्टेक करना है या उसे खरीदना है। तो भाई जो लोग BFIC में काम कर चुके थे उन लोगों को इसके ऊपर भरोसा था, और उस भरोसे की वजह से इन लोगों ने उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर दिया और वो एलिजिबल हो गए, उनको उसका प्राइस भी मिला, या उनकी जो टूर होने वाली है वो आने वाले समय में हो भी जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि जब इनका फर्स्ट टाइम ITO आया तो उसकी जो प्राइस थी उस प्राइस के हिसाब में जिन लोगों ने भी यहाँ पे टोकन को बाय कर रखा होगा उन लोगों ने उस टोकन को स्वैप करके बेचा होगा और अपना प्रॉफिट भी बुक किया होगा। लेकिन इसके अंदर जो लोग फंस गए वो आपके मेरे जैसे आने वाले नए लोग थे, कि जिनको इनके बारे में इनकी पब्लिसिटी के ऊपर पता चला, जो हम BFIC में पहले से ज्वाइन नहीं थे। ये उन लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर ये हो गई कि इन्होंने जब स्वैप चालू किया तो उसमें भी ऑर्डर पास हो नहीं रहे, उसमें भी ना खरीदी हो गई ना बिक्री हो गई। तो ये स्वैप लाने की ज़रूरत क्या थी भाई, जब आप लोगों ने यहाँ पे बताया है कि हमारा प्रोजेक्ट 500 दिन का है, हम 500 दिन तक यहाँ पे माइनिंग करेंगे, 500 दिन बाद हम एक्सचेंज पे लिस्ट करेंगे और लिस्टिंग की प्राइस $2 रहने वाली है। तो आप मुझे यहाँ पे ये बताइए कि आप लोगों को क्या ये चीज़ सही लगती है कि इन्होंने यहाँ पे स्वैप लेकर आए?
इनकी टीम, मैंने मेरे एक वीडियो में बताया भी था कि बिलो नेटवर्क या आप इनोवेशन फैक्ट्री कह लीजिए या BFIC की टीम कह लीजिए, ये जितने भी लीडर्स वगैरह है या जो भी इनके मेंबर्स है, ये सब ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। ग्राउंड लेवल पे काम करना यानी मैं अभी इनका लीडर हूँ, मैंने एक 10 आदमियों को ज्वाइन किया, वो 10 आदमी 100 आदमियों को ज्वाइन करते, वो 100 1000 को ज्वाइन कर देते। तो इस प्रकार से इन लोगों की एक टीम वर्किंग में रहती है हमेशा। तो ये जो टीम हमारे यहाँ पे वर्किंग कर रही है, तो इन लोगों ने हमें इन प्रोजेक्ट के बारे में बताया है। ठीक है, जिन लोगों ने BFIC में कुछ प्रॉफिट कमाया है, उनका तो इनके ऊपर एकदम फुल 100% ट्रस्ट है। लेकिन आपका BFIC का प्रोजेक्ट आपको ठीक तरीके से संभालना नहीं आया। जिस तरीके से आपने उस प्रोजेक्ट को लाते वक्त जो पोटेंशियल बताया, वो पोटेंशियल हुआ नहीं। जब मैंने उसमें कुछ इन्वेस्ट किया था, जिन लोगों ने मुझे बताया था, उन लोगों ने मुझे ये भी कहा था कि इस प्रोजेक्ट का जो कॉइन है उसकी कीमत $1000 तक जाने वाली है आने वाले 6 महीने में, 8 महीने में, 1 साल में। ठीक है, इस प्रकार से इन्वेस्ट करते वक्त कहा गया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी एक स्टिकिंग प्रोग्राम चल रहा था, उसके ऊपर भी हमें एक रिवॉर्ड मिल रहा था, तो हमने वहाँ पे भी कुछ कॉइन खरीद कर स्टिकिंग पे लगाए थे, उसका भी रिवॉर्ड मिल रहा था। बीच में उसको भी अपडेट के लिए डाल दिया, उसका भी रिवॉर्ड बंद हो चुका था कुछ दिनों के लिए, कुछ दिन मिला कुछ दिन नहीं मिला। ठीक है, उस बात की भी कोई मैं यहाँ पे ज़्यादा ये नहीं करूँगा। लेकिन जब अब इनका वो प्रोजेक्ट इन्होंने बंद कर दिया, वहाँ पे माइनिंग जो चल रही थी या उसका जो स्टिकिंग रिवॉर्ड मिल रहा था, ये इन्होंने क्लोज कर दिया, तो उसमें भी बहुत से लोगों के कॉइन फंस चुके हैं जो अभी तक उनको मिले नहीं है। मेरे खुद के भी कुछ कॉइन है जो मुझे मिले नहीं है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ इनके अगले टॉपिक के ऊपर। यहाँ पे इन्होंने जो चीज़ें कही है उस हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो। इन्होंने यहाँ पे बताया था कि हम 10% एवरी मंथ बर्न करने वाले हैं। ठीक है, अब आप ये बात समझिए, इनका है 500 दिन का प्रोजेक्ट। आप यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि जो एप्लीकेशन है इनका, उस एप्लीकेशन के ऊपर मेरे पास अभी जो कॉइन जो टोकन है इनके, वो माइन कितने हो चुके हैं? ओनली 127। तो आप मुझे यहाँ पे ये बताइए, क्या ये प्रोजेक्ट सिर्फ 127 दिन से चल रहा है? बीच में इन्होंने सिस्टम अपडेट के नाम पर कितने दिनों तक रिवॉर्ड दिया नहीं है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा पूरा डाटा आपको देखने को मिलेगा। मैंने किस तारीख से इनको ज्वाइन किया है, उस तारीख से लेके आज की डेट क्या चल रही है, और मैं कितने दिनों से इसको माइन कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो बॉक्स में बनाऊंगा अभी, इस बॉक्स में आपको दिखाई देगा, ये डेट है यहाँ पे 2/4/23, यानी कि अप्रैल मंथ के 2 तारीख से मैंने इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया है। अगर उस हिसाब से आप अगर डेट निकालोगे तो आने वाले 2 अक्टूबर को यहाँ पे 6 मंथ मेरे कंप्लीट होने वाले। लेकिन 6 मंथ में हम 10 दिन कम भी पकड़ेंगे तो भी मैं 170 दिन से यहाँ पे माइनिंग कर रहा हूँ, समझो इनकी। तो इस हिसाब से अगर मैं पकड़ूँ तो यहाँ पे मेरा जो बैलेंस शो कर रहा है वो 127 नहीं 170 होना चाहिए था, अगर इनका एप्लीकेशन या इनकी जो टीम है वो ठीक तरीके से काम करती तो यहाँ पे मैं कहूँगा ये गलती जिन्होंने चीज़ बनाई उनकी है, जो चीज़ संभाल रहे हैं उनकी नहीं है। अभी तक मैंने ना कोई विड्रॉल लिया है, ना मैंने इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि मुझे कुछ डाउट था, इसलिए मैंने इन्वेस्टमेंट प्लान मेरा कैंसिल कर दिया। इन्वेस्टमेंट मैंने नहीं की, क्योंकि जो लोग 0.0125 की रेट से कॉइन खरीदेंगे वो आगे चल के 0.3 के रेट से बेचने वाले हैं, जो 3 से खरीदेंगे वो 6 से बेचने वाले, क्योंकि यहाँ पे जो स्वैप का इन्होंने ऑप्शन दे दिया उसमें ये सब होना ही था। अब इन्होंने जो ट्विटर पे ट्वीट कर रखे हैं उस ट्वीट के हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि कल 19 तारीख को यहाँ पे जो फाउंडर है उनकी तरफ से एक जूम मीटिंग हुई थी, उस जूम मीटिंग में इन्होंने कुछ डिसीजन लिए, उसके आज इन्होंने ट्वीट हमें शेयर करे हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो बर्निंग हो गई, 10 सेंट पे कॉइन का प्राइस पहुंच चुका है। ठीक है, अब जिन लोगों के पास 0.0125 की रेट से कॉइन अगर खरीद के रखा है और उन्होंने बेचा नहीं है, तो उनका जब स्टेकिंग उन्होंने लगाया तो उसका रिवॉर्ड भी उनके पास जमा हो चुका है। अब यहाँ पे आप यहाँ पे कह देते हो कि हम 100% उस टोकन को रिलीज कर रहे हैं, जो रिवॉर्ड है आपका वो 100% हम रिलीज कर रहे हैं। तो जिस वक्त वो 100% रिलीज होगा तो जो कोई भी यहाँ पे भूखा है, जिसको आपने ख्वाब बताया है, तो वो अपना ख्वाब पूरा करना ही चाहेगा। और वो जो जितने भी उसके पास स्टेकिंग के अनलॉक हुए कॉइन रहेंगे, जो भी रिवॉर्ड में बने कॉइन रहेंगे, वो सब वो 10 सेंट के हिसाब से बेचना चालू करेगा, और हम जो नए लोग यहाँ पे ज्वाइन होंगे वो 10 सेंट की प्राइस से खरीदी करेंगे। मतलब वो आदमी यहाँ पे फंस चुका है। तो एक प्रकार से मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि ये एक प्रकार से आने वाले समय में बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है। ये आप लोगों को डिसाइड करना है कि ये स्कैम होगा या नहीं होगा, क्योंकि मुझे इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है अब गलत लगने लग गई है। क्योंकि हर बार जो इनकी तरफ से अपडेट आ रहा है वो कुछ अलग अलग निकल के आ रहा है। भाई आप लोग एक प्रोजेक्ट कर रहे हो, उस प्रोजेक्ट को पहले फाइनल करो, फिर नया प्रोजेक्ट लॉन्च करो या नया प्रोजेक्ट की बात करो। यहाँ पे आपका पहला प्रोजेक्ट था BFIC, उसके बाद दूसरा आपने लेके आए एक्सचेंज ऑन, तीसरा आप लेके आए हो USDB, चौथा आप लेकर आए हो बी बॉन्ड, पांचवा आप लेकर आए हो बुलेटो, छठा आप लेकर आए हो बिलो टोकन। इतने सारे प्रोजेक्ट आप एक साथ कैसे हैंडल कर पाओगे? और उसमें फंसने वाले जो लोग हैं वो पूरे आम जनता है, जिसको कुछ कमाने की ख्वाहिश है। आप लोगों की बातों में आ रहे हैं तो आप लोग अपना डिसीजन खुद डिसाइड करिए। मेरा वीडियो आप देखिए, अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर करिए, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक करिए, वीडियो मत देखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है या मैं जो समझ रहा हूँ वही आप लोगों तक पहुँचाना चाहता था और वो पहुँचा रहा हूँ। तो इस हिसाब से मैं तो नहीं कहूँगा कि ये प्रोजेक्ट कि जो संभालने वाले लोग थे उनकी वजह से फ्लॉप हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक मैसेज मैंने पढ़ा था, जो इनको रिप्लाई आया है, उस रिप्लाई में एक भाई ने कहा कि जो लालची लोग हैं उनकी वजह से बिलो नेटवर्क में हमें प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो भाई लालच तो आप लोगों ने दे दिया ना इनको। अगर मैं कहता हूँ 100 रुपये दो, 1000 रुपये दूंगा, तो लालच तो मैंने पैदा किया ना पहले। तो सामने वाला लालची हो गया, तो इसमें आप उसको ब्लेम क्यों कर रहे हो? टोकन आपके हाथ में है, डेवलपमेंट आपके पास है, अभी तक आपने कहीं पे लिस्ट नहीं करवाया है, उस प्राइस तक आपका पहुंचा भी नहीं है इंटरनल में, तो आप लोग उसको रिलीज क्यों कर रहे हो? 500 दिनों के लिए लॉक है तो लॉक ही रहने दीजिए, क्यों उसको पहले आप ये कर रहे हो?
एक तो आप फीस लेने की बात भी कर रहे हो, मतलब यहाँ पे मेरे हिसाब से शायद यहाँ पे लोगों को लूटा जा रहा है। अब आपको लूटना है या लूटा जाना है वो आप अपना डिसाइड कर लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे कोई राय नहीं दे रहा हूँ, जो मुझे खुद समझ में आ रहा है मैं उस बारे में बात यहाँ पे कर रहा हूँ। आज का वीडियो इतने तक ही मैं सीमित रखना चाहूँगा। आगे की इनकी जो अपडेट आएगी उसके ऊपर हम फिर से डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो अभी इन्होंने अपडेट दिया है ये पसंद आया नहीं, किसी तरफ कैसे ये एक सही डिसीजन मुझे लग नहीं रहा है। क्योंकि जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है मार्केट में या उसमें कुछ लोग इन्वेस्ट कर देते हैं तो हर कोई यहाँ पे दो पैसे कमाने की ही सोचता है। जिस प्रकार से यहाँ पे कंपनी उसका प्रॉफिट देखेगी उसी प्रकार से इन्वेस्टर भी उसका प्रॉफिट देखेगा, चाहे फिर वो 1 रुपया इन्वेस्ट करने वाला रहो या करोड़ रुपये इन्वेस्ट करने वाला रहो। उसी प्रकार से कंपनी का भी हिसाब वही रहता है, 1 रुपया कमाए या करोड़ रुपया कमाए, लेकिन उसका वक्त सही होना चाहिए, कब करोड़ कमाना है या कब करोड़ इन्वेस्ट करना है। तो आप लोग खुद डिसाइड करिए। मैंने जो आप लोगों को बातें बताई है उसके ऊपर आपको क्या लगता है। जो मुझे लगता है वो मेरे आपको जो बैनर मैंने आपके लिए लगाया हुआ है उसके ऊपर आपको पता चल गया कि जो मुझे लगता है उसके ऊपर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप लोगों को क्या लगता है उसका आप डिसाइड करिए। वीडियो अच्छी लगी है सब्सक्राइब करिए। कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल के ऊपर मेरे जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स है मैं उन सबके आपको लिंक दे चुका हूँ, आप वहाँ से भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है ये आप लोग डिसाइड करिएगा। वीडियो को खत्म कर देते क्योंकि इसमें बहुत वक्त लग गया, क्योंकि टॉपिक ही उतना बड़ा हो चुका था। तो चलिए, जय हिंद। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप लोगों का शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगे तो एक बार फिर से कहता हूँ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। प्रॉब्लम हो तो कमेंट में मुझे पूछ लीजिएगा। और कुछ दिनों बाद मैं एक लाइव स्ट्रीम करने वाला हूँ, आप वहाँ पे भी मुझे ज्वाइन करके आपके सवाल पूछ सकते हो। उस वक्त भी आपको एक अच्छा प्रोजेक्ट मैं देने वाला हूँ। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद।